नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जनवरी 2022 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। इस करंट अफेयर सीरीज में हम लोग 38 MCQ पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा उसकी व्याख्या पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, विशेषकर यूपी की जो रीजनल एग्जाम है जैसे यूपी PCS, लेखपाल, दरोगा, कांस्टेबल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी एग्जाम होंगे, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये करंट अफेयर। इसके अलावा यूपी SSSC PT का एग्ज़ाम होगा जो 2022 में होगा, उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो बने रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। इसके अलावा हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है यूपी PCS स्टडी 2022। इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगी, साथ में इसका आंसर भी मिल जाएगा और वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोली गई है? ए ऑप्शन में गोरखपुर, बी ऑप्शन में कानपुर, सी ऑप्शन में प्रयागराज और डी ऑप्शन में लखनऊ। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे पहले का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, लखनऊ में खोली गई है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात करें इसकी व्याख्या की, तो भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी का शुभारंभ किया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता गौरव खन्ना ने 2024 पैरालंपिक में भारत की पदक संभावनाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से इस एकेडमी को शुरू किया है। उन्होंने 2028 और 2032 पैरालंपिक के लिए नई प्रतिभाओं को खोजने और उनकी तालीम के लिए एजिस फेडरल क्वेस्ट फॉर फियरलेस शटलर्स कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? ए ऑप्शन में 6 गांव, बी ऑप्शन में 8 गांव, सी ऑप्शन में 4 गांव और डी ऑप्शन में 3 गांव। तो यहाँ पे दूसरे का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, 4 गांवों को। बात करते हैं इसकी व्याख्या की, तो नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है। ये गांव कौन कौन से हैं? तो भवानीपुर, तिलड़िया, ढाकिया और बिछिया। ये बहराइच जिले की मिहिनपुरवा तहसील में स्थित है। बात करें इन गांवों में वनतांगिया समुदाय के लोग रहते हैं। साथ ही ब्रिटिश शासन के दौरान वनतांगिया समुदाय के लोगों को म्यांमार से पेड़ लगाने के लिए लाया गया था, यानी विस्थापित करके वहां से यहाँ लाया गया था। इस निर्णय से इन गांवों के लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए ऑप्शन में मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन में आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन में कर्नाटका। तो यहाँ पे तीसरे का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसकी व्याख्या की बात करें तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। 11 श्रेणियों में कुल 57 पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, पंचायत और सर्वश्रेष्ठ उद्योग पुरस्कार सम्मिलित हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। वहीं राजस्थान और तमिलनाडु को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। तो उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है, वहीं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ जिला नॉर्थ जोन का खिताब मिला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन में कल्याण सिंह, बी ऑप्शन में कमलापति त्रिपाठी,
सी ऑप्शन में बनारसी दास, डी ऑप्शन में नारायण दत्त तिवारी। तो यहाँ पे चौथे का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, कल्याण सिंह को मिला है। बात करें इसकी व्याख्या की तो जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह, राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जनरल बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और राधे श्याम खेमका गीता प्रेस के अध्यक्ष थे। शास्त्रीय गायक प्रभा अत्रे को भी दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा गया है। 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण 2022 और 107 व्यक्तियों को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने PMFME योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद के 6 ब्रांड लॉन्च किए, जिसमें उत्तर प्रदेश के किस ब्रांड को सम्मिलित किया गया है? ए ऑप्शन में अमृत फल, बी ऑप्शन में कोरी गोल्ड यानी धनिया पाउडर, सी ऑप्शन में मधुमंत्र, डी ऑप्शन में सोमदाना यानी रागी का आटा। तो यहाँ पे 5वें का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, मधुमंत्र। ये कहाँ विकसित किया जाता है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में विकसित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। पीएम मोदी ने 2 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? ए ऑप्शन में बहराइच, बी ऑप्शन में मेरठ, सी ऑप्शन में अमेठी, डी ऑप्शन में कानपुर। तो यहाँ पे छठे का सही जवाब है बी ऑप्शन, मेरठ में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात करें इसकी व्याख्या की तो पीएम मोदी ने 2 जनवरी 2022 को मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। यूनिवर्सिटी की स्थापना उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांवों में की जाएगी। इसे लगभग 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित किया जाएगा। यह आधुनिक और अत्याधुनिक स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होगा। इसमें निशानेबाजी, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कैनोइंग और कयांकिंग की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय की क्षमता 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की होगी। आगे बढ़ने से पहले हमारा पुनः ही टेलीग्राम चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन है। यूपी PCS स्टडी 2022 ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सारी PDF और वीडियो उपलब्ध होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। 10वीं शताब्दी की बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति, जिसे लोखरी के एक मंदिर से अवैध रूप से हटाई गई थी, अब भारत लौटाई जा रही है। आपको बताना है कि लोखरी मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन असम में, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन राजस्थान में, डी ऑप्शन उड़ीसा में। तो यहाँ पे 7वें का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसकी व्याख्या की बात करें तो 10वीं शताब्दी की योगिनी देवी की मूर्ति लंदन से भारत लाई जा रही है। बकरी के सिर वाली बलुआ पत्थर की यह मूर्ति 40 साल पहले यानी 1980 में बांदा जिले के एक मंदिर से चोरी होकर लंदन चली गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। किसान रेल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय रेलवे ने अब तक लगभग 1642 किसान रेल सेवाओं का संचालन किया है, जिनमें से 75% सेवाएं उत्तर प्रदेश में संचालित की गई हैं। तो यहाँ पर यह बात तो सही है कि 1642 किसान रेल सेवाएं संचालित की गई हैं, लेकिन 75% जो सेवाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में संचालित की गई हैं। ये पोर्शन गलत है। यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं महाराष्ट्र होगा। इसलिए ये पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा है भारत की पहली किसान रेल ट्रेन को देवलाल से दानापुर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये कथन सही है, इसलिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। इसकी व्याख्या की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स
वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ऑन अगस्त 7, 2020 फ्लैग्ड ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट किसान रेल ट्रेन फ्रॉम देवलाली इन नासिक महाराष्ट्र टू दानापुर इन बिहार। तो ये कथन दूसरा तो सही हो गया। अब बात करते हैं, सिंस देन फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र हैव reaped maximum benefit of the rail services. The Indian Railways has operated approximately 1,642 Kisan Rail services, out of which 75% of services operated in Maharashtra. इसलिए पहला कथन गलत हो गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लखवार बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह परियोजना उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी पर स्थित है। और दूसरा कथन है, यह परियोजना 6 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को पेयजल की आपूर्ति करेगी। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पे 9वें का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे 10वें का सही जवाब है ए ऑप्शन, दया प्रकाश सिन्हा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसकी व्याख्या की बात करें तो हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी सम्मान के लिए वरिष्ठ लेखक और नाटककार दया प्रकाश सिन्हा को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उनके नाटक सम्राट अशोक को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। दया प्रकाश सिन्हा का जन्म 2 मई 1935 को उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुआ था। वे अवकाश प्राप्त IAS अधिकारी होने के साथ साथ हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक, नाटककार, नाटकर्मी, निर्देशक व चर्चित इतिहासकार भी हैं। कला और साहित्य में योगदान के लिए दया प्रकाश सिन्हा को संगीत नाटक अकादमी के अकादमी अवार्ड, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की तरफ से लोहिया सम्मान और हिंदी अकादमी दिल्ली की तरफ से साहित्यकार सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया है? ए ऑप्शन में आगरा, बी ऑप्शन में कानपुर, सी ऑप्शन में लखनऊ और डी ऑप्शन में झांसी। तो यहाँ पे 11वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, झांसी में किया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किन जिलों के बीच स्पाइस जेट को सी प्लेन चलाने की जिम्मेदारी दी है? तो यहाँ पे 12वें का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, गोरखपुर और वाराणसी के बीच जो है सी प्लेन चलाने की जिम्मेदारी स्पाइस जेट को दी गई है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात करते हैं इसकी व्याख्या की, तो केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पूरे देश में 100 सी प्लेन चलाने की घोषणा की है। पहले चरण में स्पाइस जेट को 18 जगहों पर सी प्लेन चलाने की अनुमति मिल गई है, जिसके तहत गोरखपुर से वाराणसी के बीच भी स्पाइस जेट को सी प्लेन चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी करीब 200 किलोमीटर है, जबकि हवाई मार्ग से ये दूरी बेहद कम है। ऐसे में गोरखपुर से वाराणसी की यह दूरी महज 40 से 45 मिनट में पूरी की जा सकती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13वां। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के माध्यम से राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को कितने रुपए तक का इलाज मुहैया कराया जाएगा? तो यहाँ पे 13वें का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करवाया जा सकेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 14 है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? तो यहाँ पे 14 का सही जवाब है डी ऑप्शन, मेरठ में किया है। कब किया है? 2 जनवरी 2022 को
मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय पर केंद्रित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। 700 करोड़ रुपए की लागत से इस विश्वविद्यालय का निर्माण 91.38 एकड़ क्षेत्रफल में किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी के मॉडल तथा जनपद मेरठ में उत्पादित खेल के सामानों पर केंद्रित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने एक स्टॉल पर एक्सरसाइज मशीन का इस्तेमाल करके भी दिखाया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने प्रदेश के नौजवानों को राज्य के पहले खेल यूनिवर्सिटी के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह आधुनिक यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्ट यूनिवर्सिटी होगी। यहाँ युवाओं को खेल से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं भी मिलेंगी और इस विश्वविद्यालय में खेल एवं खेल विज्ञान तथा खेल प्रौद्योगिकी के विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण एवं शोध कार्य भी संचालित किए जाएंगे। यह विश्वविद्यालय करियर के रूप में स्पोर्ट को अपनाने के लिए स्किल्स का निर्माण कर यहाँ हर साल 1000 से अधिक बेटी बेटियाँ बेहतरीन खिलाड़ी बनकर निकलेंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में देश की पहली नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मणिपुर में स्थापित की गई थी। ये उत्तर प्रदेश की पहली है लेकिन देश की दूसरी है, और देश की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो है मणिपुर में जो है स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 2018 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के भूविज्ञान विभाग के प्रोफेसर विभूति राय ने दुनिया के 1,66,50,00,000 वर्ष पुराने जीवाश्मों की खोज उत्तर प्रदेश के किस जिले में की है? ए ऑप्शन में सोनभद्र, बी ऑप्शन में औरैया, सी ऑप्शन में जालौन और डी ऑप्शन में मैनपुरी। तो यहाँ पे 15 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन सोनभद्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहली बार हाईवे निर्माण के लिए 3D ऑटोमेटेड मशीन तकनीक का उपयोग किस एक्सप्रेसवे के निर्माण में करने जा रहा है? ए ऑप्शन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बी ऑप्शन में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, सी ऑप्शन में गंगा एक्सप्रेसवे और डी ऑप्शन में अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पे 16 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी कॉस्ट कितनी है? तो 4200 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस एक्सप्रेसवे के जरिए कानपुर और लखनऊ जो 63 किलोमीटर लंबा है कि बीच की दूरी सिर्फ 40 मिनट में तय की जा सकती है। यह प्रोजेक्ट दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा। अब बात करते हैं 3D AMG तकनीक है क्या? 3D AMG को 3D ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस भी कहा जाता है। 3D का इस्तेमाल ऑटोमेटिक चलने वाली मशीनों के दिशा निर्देशों के लिए किया जाता है। यह तकनीक ऑटोमेटेड मशीनों को हाईवे डेवलपमेंट के लिए रियल टाइम गाइडेंस देती है। इसके इस्तेमाल से चल रहे निर्माण की ऑनलाइन निगरानी रियल टाइम में हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने बनेंगे? तो 17 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 7 एक्सप्रेसवे बनेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कहां पर 2000 वर्ग मीटर में ATS कमांडो सेंटर बनाए जाने की घोषणा की है? तो 18 का सही जवाब है बी ऑप्शन, देवबंद सहारनपुर में ये ATS कमांडो सेंटर बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। मौजूदा विश्व चैंपियन एस अपूर्व को हराकर किस खिलाड़ी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित अपना तीसरा कैरम फेडरेशन कप खिताब जीता है? तो यहाँ पे 19 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, रश्मि कुमारी ने यह खिताब जीता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश के किस सैनिक स्कूल को देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा? तो 20 का सही जवाब है डी ऑप्शन, मैनपुरी। जो मैनपुरी का सैनिक स्कूल है उसको अब CDS जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नए सैनिक स्कूल की शुरुआत
1 अप्रैल 2019 को की गई थी। 30 अप्रैल 2015 को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय और यूपी सरकार के बीच हुए MOA के बाद इस स्कूल की नींव रखी गई। इस स्कूल का पहला बैच 22 जुलाई 2019 को शुरू किया गया। अन्य सैनिक स्कूलों की तरह मैनपुरी सैनिक स्कूल अब जो है जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है, सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना के तहत न्यू अशोक नगर से आनंद विहार बस अड्डा होते हुए साहिबाबाद BEL तक कितने किमी लंबा भूमिगत कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो बताइए 21 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन 5.6 किमी लंबा भूमिगत कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद BEL तक होगा और यह आनंद विहार बस अड्डा से होते हुए साहिबाबाद तक जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका के लिए इर्तिजा हसन को मुंबई में प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले हैं? तो यहाँ पे 22 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। गोरखपुर में यूपी के पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास प्रभाग ने मंजूरी देते हुए कितनी धनराशि आवंटित किया है? तो यहाँ पे 23 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 16.50 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पहली जॉयराइड ट्रेन की शुरुआत कहां से कहां तक की गई है? तो यहाँ पे 24 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, लखीमपुर खीरी से बहराइच तक की गई है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह जॉयराइड ट्रेन मैलानी लखीमपुर खीरी और बिछिया बहराइच के बीच 107 किमी लंबे मीटर गेज मार्ग पर चल रही है। इस ट्रेन की खासियत यह है कि यह दुधवा टाइगर रिजर्व से होकर भी गुजरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक कितने शहरों में मेट्रो चलाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो 25 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 9 शहरों में मेट्रो चलाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है देश में। यूपी सर्वाधिक 9 शहरों में मेट्रो चलाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कहाँ कहाँ चल रही है? नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ अभी यहाँ तो चल रही है, और अब जो है अभी हाल ही में कानपुर में भी जो है इसकी शुरुआत हुई है। देश भर की बात करें तो अब तक 12 शहरों में मेट्रो रेल चल रही है और 2047 तक इसकी 100 शहरों में पहुंचने की उम्मीद है। केंद्र का लक्ष्य मेट्रो रेल ट्रैक को 500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक पहुंचाना है, जिसे पूरा करने के लिए कई मेट्रो परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों और रसोइयों का प्रतिमाह कितना मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है? तो यहाँ पे 26 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 2000 रुपये जो है अनुदेशकों के लिए बढ़ाए जाएंगे और रसोइयों के लिए 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाए जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक मुफ्त समाधान योजना को लागू किया है? तो यहाँ पे 27 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, बिजली के क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक मुफ्त समाधान योजना को लागू किया है। वहीं एक जो है नोट है आपके लिए, इसका क्वेश्चन नहीं बनाया हम लोगों ने, इस नोट को याद कर लीजिएगा। प्रदेश में सबसे ज़्यादा घरौनी देने वाला जिला बना बनारस। पीएम मोदी के हाथों बटन दबने के बाद वाराणसी के 35,000 लोगों को एक साथ घरौनी का लिंक पहुंच गया। इससे पहले भी वाराणसी के हजारों लोगों को घरौनी मिल चुकी है। ऐसे में अब तक वाराणसी पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा घरौनी देने वाला जिला बन गया है। नए साल में 132 गाँव के 65,000 घरों का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने की
तैयारी हो चुकी है वाराणसी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने श्रद्धालुओं के लिए कागज से बनी हैंडमेड चप्पलों की बिक्री कहां प्रारंभ की है? तो यहाँ पे 28 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, काशी विश्वनाथ मंदिर में इसकी शुरुआत की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। बिजली उत्पादन में उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने कहां पर 11 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट का वर्चुअली शिलान्यास किया है? तो ये कहां पे किया गया है शिलान्यास? तो 29 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, आगरा में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आगरा के कुबेरपुर लैंडफिल साइट के 11 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट का वर्चुअली शिलान्यास किया गया। इस प्लांट के निर्माण में 280 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसकी क्षमता 15 मेगावाट बिजली उत्पादन की होगी, लेकिन शुरुआत में 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा इससे। इसके अलावा इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में हर दिन 800 मीट्रिक टन कचरे का इस्तेमाल होगा। आगरा में हर दिन इतना ही कचरा निकलता है। यह कचरा रोज निस्तारित हो जाएगा और रोज बिजली भी बनेगी, जो शहर के इस्तेमाल में काम आएगी। इसमें सरकार को कोई लागत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में यह चौथा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग इससे पहले कानपुर, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की मंजूरी दे चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एनडीटीवी इंडिया के किस मशहूर पत्रकार का हाल ही में लखनऊ में निधन हो गया है? तो यहाँ पे 30 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कमाल खान का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। फिर से वही सूचना है आप लोगों के लिए कि हमारा टेलीग्राम चैनल है यूपी पीसीएस स्टडी 2022। इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, जहां पर आप सभी लोगों को इसका पीडीएफ, आंसर की और जो है वीडियो का लिंक, इसके अलावा जितने भी नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ज्वालापुरी अलीगढ़, जो ज्वालापुरी पड़ता है अलीगढ़ में, के रहने वाले सत्यप्रकाश ने अपनी पत्नी रुकमणी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाया है, जो कितने किलोग्राम का है? तो यहाँ पे 31 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 400 किलोग्राम का है। इससे पहले इन्होंने ही 300 किलोग्राम का भी ताला बनाया था और अब इन्होंने 400 किलोग्राम का ताला बना दिया है। अलीगढ़ ज्वालापुरी के रहने वाले सत्यप्रकाश ने अपनी पत्नी रुकमणी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाया है, जिसकी लंबाई 10 फुट लंबी और चौड़ाई 6 फुट है। साथ ही ताले का वजन 400 किलोग्राम है। इस ताले को 30 किलो की चाबी से खोला और बंद किया जाता है। इसकी लंबाई 4 फीट है और इसकी कॉस्ट की बात करें तो 1 लाख रुपए है और इस ताले को बनाने में 6 महीने का समय लगा है, जिस पर राम दरबार की आकृति भी उकेरी गई है और इन्होंने प्रस्ताव दिया है कि जो राम मंदिर बन रहा है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाए। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। विश्व प्रसिद्ध लुलु समूह उत्तर प्रदेश में किस जगह पर प्रदेश का सबसे बड़ा फूड पार्क स्थापित करने जा रहा है? तो 32 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज का 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यहाँ पे 33 का सही जवाब है डी ऑप्शन, कथक नर्तक थे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। बिरजू महाराज कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की मानक उपाधि भी दे रखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। इंडियन प्रीमियर लीग जो 2022 में होना है,
लखनऊ सुपर जॉयंट ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? लखनऊ की टीम ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, केएल राहुल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। सोनभद्र के दुद्दी तहसील के अमवार में निर्माणाधीन कनहर सिंचाई परियोजना से उत्तर प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों के गांवों को सिंचाई की सुविधा मिल पाएगी? तो यहाँ पे 35 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 11। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें यूपी के 11, छत्तीसगढ़ के 6, झारखंड की 4 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इस परियोजना के मूर्त रूप लेने से जिले के दुद्दी व चोपन ब्लॉक के लगभग 108 गांवों में बंजर पड़े खेतों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिव्य काशी यात्रा ट्रेन का संचालन कहां से शुरू किया जाएगा? तो 36 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, दिल्ली से वाराणसी के मध्य किया जाएगा इसका संचालन। दिव्य काशी यात्रा ट्रेन का संचालन किया जाएगा दिल्ली से वाराणसी के मध्य। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अलग अलग केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के जवानों को 939 सेवा पदक देने की घोषणा की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश से कितने पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया? तो यहाँ पे 37 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 72 लोगों को जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है सेवा पदक प्रदान किए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 और आज का अंतिम क्वेश्चन। लड़ाकू विमान राफेल को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट शिवांगी सिंह 73वें गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनी। वे किस वर्ष वायुसेना में सम्मिलित हुई थी? तो यहाँ पे 38 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 2017 में वे सम्मिलित हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसकी व्याख्या की बात करें तो शिवांगी सिंह से पहले पिछले साल फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भावना कंठ वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट थी। वाराणसी की रहने वाली शिवांगी सिंह साल 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई थी। शिवांगी महिला लड़ाकू विमान पायलटों के वायुसेना के दूसरे बैच में शामिल हुई थी। राफेल उड़ाने से पहले वह मिग-21 बाइसन विमान उड़ाती थी। इसी के साथ ही जनवरी 2022 का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।